मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जुनैद हैरिस हैं, आप भी एक प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। अजय आलोक जी, पहला सवाल तो आप ही से, क्या आपकी पार्टी को नहीं लगता कि विजय शाह ने कुछ गलत किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं। क्या बीजेपी को नहीं लगता कि विजय शाह ने कुछ गलत किया है और उन पर एक्शन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि विजय शाह हो चाहे कोई, अमर्यादित टिप्पणी, घटिया टिप्पणी होती है। उसको कहीं से जस्टिफाई या क्लासिफाई करने की कोई आवश्यकता ना हमें है ना हमारी पार्टी को है। मामला कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, बात सुप्रीम कोर्ट में गई, वो क्वैश करवाने गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया, गिरफ्तारी का कोई आदेश उन पर नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो कहेगा हम वही मानेंगे, क्योंकि मामला न्यायिक परिधि में अब है। तो इस पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई जब तक न्यायालय की तरफ से नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इस कड़ी को असउद्दीन ओवैसी अब एनालॉजी कर रहे हैं हरियाणा के प्रोफेसर के साथ, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। हरियाणा के प्रोफेसर को किसी ने न्यायालय जाने से मना नहीं किया है। सेना पर टिप्पणी इस वक्त में, मई के महीने में, जब सेना आक्रमण कर चुकी है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं, उसके 11 मिसाइल बेस तैयार कर दिए हैं, सेना पे किसी तरह की टिप्पणी किसी के भी द्वारा हो, ये कहीं बर्दाश्त की जा सकती है। मुझे तो यह आश्चर्य लगता है, कोर्ट राहुल गांधी की टिप्पणी पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, स्वतः संज्ञान? जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सेना का मनोबल गिराने वाला नहीं है? कि बताइए हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, ये सेना का मनोबल गिराने वाला नहीं है? बताइए, हमने हमले की जानकारी। मैं ये पूछ रहा हूं, सेना के अपमान का आरोप तो राहुल गांधी पर नहीं है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। फिलहाल जो मामले हैं वो सेना के अपमान से जुड़ा हुआ है, और उसमें एक गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला गया, तो क्या कोर्ट ने आपकी पार्टी को कोई एक्शन लेने से रोका है अजय आलोक जी, कि नहीं बीजेपी इस पर कोई अपना पार्टी के स्तर पर कोई एक्शन नहीं लेगी? आप पार्टी स्तर पर कोई एक्शन लेते? भाई, पार्टी के स्तर पे एक्शन, सबसे बड़ी बात कि उनकी सार्वजनिक सभाओं में उनको एज अ मंत्री जाने मना कर दिया। हम फिर कह रहे हैं कि जब न्यायिक परिधि में कोई चीज चली जाती है तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो न्यायालय की परिधि में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये केस बरकरार रहेगा। उन्होंने केस खारिज करने से मना कर दिया। अजय जी, उन्होंने कोई गिरफ्तारी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने तो आज टिप्पणी की है। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा है वो बहुत सख्त है। वो कह रहे हैं कि देश शर्मसार हुआ है। अगर देश शर्मसार हुआ है तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसी देश की पार्टी है, किसी दूसरे देश की पार्टी तो नहीं। अजय जी, आप भी जरूर शर्मसार हुए होंगे इससे। बीजेपी रूलिंग पार्टी है इस देश की, मध्य प्रदेश की भी रूलिंग पार्टी है, देश की भी रूलिंग पार्टी है, और हम कहीं से उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारा कोई सदस्य इस तरह की टिप्पणी करे, भले उसका भावार्थ कोई भी हो। उन्होंने खुद आके माफी मांगी कि मेरा ये मतलब नहीं था, उन्होंने तमाम तरह के क्लैरिफिकेशन दिए, लेकिन जबान इसी को कहते हैं गौरव जी, जबान का तीर एक बार निकल जाता है ना तो वापस नहीं आता है। फिर आप समझाते रहिए सबको कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, ये कहने से आप नहीं जाएंगे। स्पेशली जब आप मंत्री हैं, जब आप एक एलओपी हैं, तो आपकी जबान के तीर का बहुत वैल्यू होता है। मैं तभी इसमें राहुल गांधी को ला रहा हूं कि हमारे यही तो सभी आपसे कह रहे हैं अजय जी, बिल्कुल जो आपने कहा यही तो सभी कह रहे हैं कि उनकी जवान की बड़ी वैल्यू है, मंत्री हैं, और उनको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इतने सीजन पॉलिटिशियन है, दोबारा माफी मांगेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बार बार आपको राहुल गांधी पे ले जाता हूं और विजय शाह पे ले आते हैं। विजय शाह, राहुल गांधी एक ही है। विजय शाह मुद्दा है, राहुल गांधी पे आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलने के लिए नहीं स्वतंत्र हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं सीधे। मैं अपने न्यायालयों पे कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बयानों का स्वतः संज्ञान न्यायालय क्यों नहीं ले रही है? यह क्या इस आदमी को खुली छूट मिली है कि आर्मी चीफ को गली का गुंडा कह सकता है, सेना को खून की दलाली कह सकता है, यह कह सकता है कि हमारे भारत के एयर लगता है अजय जी से कनेक्शन थोड़ा रुकावट आई है। मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, देखिए अजय जी का कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत है। मैं अच्छा आ गए वापस। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास। मैं कह रहा हूं ये बहुत मौजूद सवाल है। सुरेंद्र भाई के हंसने से कुछ नहीं होगा। विजय शाह का तो जो होगा होगा, मंत्री हैं, हो सकता है पद भी जाए, सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा
हम लोग न्यायालय की गरिमा में रहेंगे। हम लोग न्यायालय को ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलेबल। लेकिन राहुल गांधी के लगातार एलओपी होने के बावजूद इतने सारे प्रश्न उठाए जाना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? चलिए जवाब लेते हैं इसका। सुरेंद्र राजपूत हंस रहे हैं तो आप कह रहे हैं हंस क्यों रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए भाई। राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट के संज्ञान लेने की बात वो कर रहे हैं, राहुल गांधी पे जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले जो तर्क अजय आलोक दे रहे हैं इनसे आप सहमत हैं? इस पर जवाब दीजिए। देखिए अजय भाई हम लोगों के साथी हैं पुराने, लेकिन अजय भाई भी जानते हैं कि अजय भाई खुद शुद्ध थेथरई कर रहे हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, इसलिए राहुल गांधी जी को बीच में ले आ रहे हैं। भाई कोर्ट के आदेश के पीछे क्या नाम वो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट के आदेश के पीछे अमित शाह, कोर्ट के आदेश के पीछे नरेंद्र मोदी और कोर्ट के आदेश के पीछे जेपी नड्डा छुपे हुए थे कि 19 तारीख को फैसला हो जाएगा, जो कोर्ट कहेगा हम कर देंगे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपकी कोई भी बात माफी के योग्य नहीं है और आपके ऊपर एसआईटी बनेगी। आप जो है बहुत आपने बदतमीजी की है, सेना के मान सम्मान शौर्य पर आपने गलत टिप्पणी की है और आप अगर आगे माफी मांगेंगे तो आपका ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। ये कोर्ट ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके ऊपर कुछ नहीं। उसके बाद भी अजय आलोक की हिम्मत देखिए कि अजय आलोक अभी तक ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, हमने निकाल दिया है उस मंत्री को, हमने उस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दिया, हमने उसको विधानसभा से इस्तीफा दिलवा दिया, बर्खास्तगी कर दी। ये नहीं कह पा रहे। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति प्रीति है, संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, कि ये कोर्ट के सामने भी बेशर्मों की तरीके से खड़े हो रहे हैं और जब कोर्ट जब डायरेक्टिव दे रहा है उसके बाद भी बेशर्मी से उस विजय शाह का बचाव कर रहे हैं। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या होगी? इससे ज्यादा अगर इनके पास 240 की जगह पे 400 सांसद होते तो ये सुप्रीम कोर्ट को उड़ा देते, उखाड़ करके फेंक देते, संविधान खत्म कर देते। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, जिस तरीके से ये लोग 240 सांसद होने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के सामने साफ साफ बेशर्मों से की तरीके से खड़े हो रहे हैं, यह अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है। यह गौरव भाई आपके लिए भी सोचनीय विषय है और आपकी जो करोड़ों जनता देख रही है उसके लिए भी सोचनीय विषय। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी, अजय आलोक जी और हमारे तमाम प्रवक्ता जो आगे बोलेंगे उनसे एक निवेदन है, बल्कि दो निवेदन है, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे तो कोर्ट का जिक्र आएगा, तो हम कुछ ऐसा ना करें जिससे हम कोर्ट पर सवाल उठाते दिखें, पहली बात। और दूसरी बात, हम सभी के लिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम सभी से ये निवेदन है कि जब भी हम किसी पे बात करें तो शब्दों की मर्यादा जरूर रखें, ताकि किसी पर पर्सनल अटैक ना हो। मुद्दे पर बात करेंगे और जम के बात करेंगे, जम के सवाल पूछेंगे। अजय आलोक, अब आपका सवाल। मैंने सुरेंद्र राजपूत जी आपको पर्सनल नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने सबसे ही अपील की है, सबसे अपील की है, सबसे कहा है। अजय आलोक पे भी लागू है, आप पे भी लागू। मेरी बात पूरी नहीं, अजय भाई का मैंने जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, पूरी कीजिए फिर, अगर आप चाहें तो मेरी बात हो जाए, फिर अजय आलोक किसी जवाब ले लीजिए। बिल्कुल पूरी कीजिए जी। तो एक चीज तो ये हो गई जी। दूसरी बात, भारतीय सेना के ऊपर आक्रमण एक मुखबिर कर रहा है, मोल कर रहा है। एक ऐसा मुखबिर हिंदुस्तान की सरकार में बैठा है जो पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को आक्रमण होने से पहले बता रहा है कि साहब, हमने बताया है उनको कि हम आपकी आर्मी पर और सिविल पर इंस्टॉलेशन पर आक्रमण नहीं कर रहे, हम आतंकियों के ठिकानों पर आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजहर मसूद भी बच गया, हाफिज सईद भी बच गया। और जिस मुखबिरी की वजह से आपने, क्या हमने खोया, कौन कौन सी चीजें खोई है, अगर इस बात की बात हम जयशंकर नाम के मुखबिर जो जिस तरीके का उन्होंने काम किया है और उन्होंने स्वयं माना है, इस बात को हम नहीं कह रहे, अगर हम उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं तो बात करते हैं कि सेना के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। भाई, जयशंकर सेना में कौन सी रैंक है? कर्नल है, जर्नल है, सिपाही है? कौन है जयशंकर? जयशंकर हमारा विदेश मंत्री है और ऑफिशियली कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को बताया। और उसके बाद आदरणीय अजय आलोक जी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, ये कह रहे हैं कि न्यायालय को संज्ञान बिल्कुल लेना चाहिए। अजय भाई, न्यायालय को संज्ञान, मैं सहमत हूं आपसे। जयशंकर की मुखबिरी पे संज्ञान लेना चाहिए, अगर जयशंकर ने मुखबिरी की है तो।
बिल्कुल सेना पे क्या नाम संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे सैनिक को अगर कोई जान की शहादत हुई है, कोई हमारी सेना का नुकसान हुआ है, आतंकी नहीं मर पाए हैं, जिन आपने लंबा बोल दिया बहुत, आप जवाब लेते हैं। अगर वो बचे हैं तो जयशंकर की वजह से बचे। एस जयशंकर आज बहस का मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो कुछ और था, लेकिन आप ले आए इस विषय को। फिर भी आलोक जवाब जो वो कह रहे हैं कि आप लोग बचाव क्यों कर रहे हैं, इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर नहीं था, मैं मानता हूं वो भी मुद्दा नहीं था, लेकिन अजय आलोक बोलिए। सुरेंद्र भाई एक बात तो जान जाइए, पॉलिटिकल इम्यूनिटी इस देश में सिर्फ गांधी होने के कारण नहीं मिलेगी, वो दिन गए। पॉलिटिकल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जो आप खोज रहे हैं। बात यहां पे अगर आप डीजीएमओ को, सेना का अपमान तो आप भी कर रहे हैं अभी, जब आप जयशंकर को के कंधे पे सेना पे बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि जयशंकर के पहले 11 तारीख को डीजीएमओ की ब्रीफिंग में डीजीएमओ थल सेना, नभ सेना, वायु सेना के डीजीएमओ ने कहा कि 9 और 10 तारीख के अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के हॉटलाइन पे ये मैसेज डाल दिया था कि हमने 6 और 7 तारीख को आपके सैनिक ठिकानों पे हमला नहीं किया, सिर्फ आपके आतंकी ठिकानों को हमला किया है। ये डीजीएमओ ने कहा, भारत के तीनों डीजीएमओ ने, स्पेशली थल सेना के डीजीएमओ ने। आप तो उन पे सवाल उठा रहे हैं, और उन्हीं की बात तो कोर्ट जयशंकर जी ने किया 15 तारीख को। क्या मजाक बना दिया क्या आप लोगों ने जी? या तो जानबूझ के कर रहे हैं या लिखते नहीं हैं। देखिए बिल्कुल गलत, झूठे हैं आप। चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कह दी, जल्दी से, पहले आप अपनी बात करिए। सुरेंद्र राजपूत पे एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, मैं वो दिखाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए जल्दी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई गौरव जी। तो सर इसके बाद बोल लीजिएगा, अभी बोल लीजिएगा, अभी आ रहा हूं। चिराग पासवान अभी बोल लीजिएगा। डीजीएमओ ने जो बात कही वो बात कही बाद की। जयशंकर ने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि हमने 6-7 की रात में आक्रमण करने से पहले बता दिया था। ये जयशंकर ने कहा, डीजीएमओ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे, वो 10 और 11 की बात बता रहे हैं। डीजीएमओ और एक बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए पीछे आ जाए। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर विजय शाह से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। विजय शाह मेरी पार्टी में होते तो निकाल देता, चिराग पासवान ने कहा है। उन्होंने कहा विजय शाह को हमेशा के लिए निकाल देता, हमें अपने सैन्य कर्मियों पर गर्व है, यह चिराग पासवान ने कहा है। अजय आलोक, ये आपके लिए कठिन परिस्थिति होती जा रही है, क्योंकि आपके सहयोगी कह रहे हैं कि अगर वो मेरी पार्टी में होते तो मैं उनको हमेशा के लिए निकाल देता। क्या जवाब है इसका? देखिए ऐसा है कि चिराग पासवान की पार्टी में चिराग पासवान अकेले निर्णय बिल्कुल लेने के लिए सक्षम है। आप बिल्कुल करें, जो उनको करना है और कहना है कहें, उसमें हमें क्या दिक्कत है। हमारी पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है, कानून अपना काम करेगा, हमारी पार्टी अपना काम करेगी। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इमोशनल और जर्क में आके और फिक्शनल जर्क में आके हम डिसीजन नहीं लेते हैं।